हेलो हेलो। आ रहा है। कितना डीबी जा रहा है? -6 तक जा रहा है। करेक्ट है। रिस्पॉन्स खोल दो, चैट बॉक्स खोल दो। हाँ भाई बच्चों, थोड़ा सा शोर कर दो यार, आवाज आ रही है तो। यस सर, थोड़ा बुलंद आवाज में। नींद खोलो अपनी। कितने हैं? 3। हाँ भाई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रहा है आप लोगों का, है ना? कहाँ तक हो गया? पोटेंशियल एनर्जी तक हो गया। बढ़िया है बढ़िया है। हाँ भाई, चैट बॉक्स कहाँ तक हो गया तुम्हारा? बोलो बोलो फटाफट। अच्छा, आता कितना है तुम्हें? हो तो गया, पता नहीं क्या क्या। आता कितना है? जितना पढ़ा है उतना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं एक बार, हल्का सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के बारे में। सारे जेई के बच्चे हैं? तो देखो बेटा, जेई के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वेटेज कितना है ये ध्यान में रखो। अप्रोक्सीमेट 20 से 25% के आसपास फिजिक्स का पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आसपास घूमता है। ठीक है, और बोर्ड्स की बात करें तो लगभग लगभग 40% के आसपास अप्रोक्सीमेटेड आपका पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आसपास रहेगा ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन एग्जाम एंड क्लास 12 बोर्ड्स, राइट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को छोड़ना नहीं है तो टफ थोड़ा सा, लेकिन इजी बनाएंगे। इन्होंने नहीं दिया उसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने दे लिया, बहुत बढ़िया बात है, दे लिया तो, है ना। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। जिन जिन लोगों का पहला दिन है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक फैमिली होती है, उसके मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। फिर हम बात करने वाले किसके बारे में? यहां पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे रहेगा। कहां पर रहेगा? रेस्ट पे रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है, जब चार्ज रुका हुआ है तो उसकी जो स्टडी करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चार्ज हमारा भागना शुरू करेगा तो उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे? करंट पैदा हो जाएगा। करंट को देखा है क्या कभी? कभी देखा है क्या करंट को? महसूस किया होगा बचपन में, ऐसे उंगली डाल के करा है क्या? स्विच डाल के महसूस जरूर किया होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद इसके जो इफेक्ट्स आएंगे वो मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। तो बेटा, ये जितने भी टॉपिक्स होंगे ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस फैमिली के 2 मेंबर ऐसे हैं जो अलग हैं। होता है ना, हमारी फैमिली के अंदर 2 मेंबर सबसे अलग होता है। उनको हम चाहते नहीं है हमारे साथ आए, लेकिन वो आते हैं, अपनी पंचायतें भी पूरी करते हैं, है ना। उनके बिना फैमिली पूरी नहीं होती। वो कौन कौन से हैं? ईएमआई। कौन सी ईएमआई? बाइक खरीदी वो ईएमआई नहीं है। इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आगे कवर करेंगे जरूर। फिर आता है हमारा एसी करंट। यहां पर हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। यहां से थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच चालू करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद 1 से 3 घंटे के बाद लेने शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच समझा देता हूं, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। जनरली हमारे फिजिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं? बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करते कि नहीं करते? एवरेज बच्चा 6 में से 10 न्यूमेरिकल को हिट करता है और करेक्ट करता है, लेकिन वही एवरेज बच्चा असर्शन रीजन में 2 ही क्वेश्चन सही कर पाता है 10 में से। सही है कि गलत? सही है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यहां जाना चाहते हो आप लोग, डायरेक्ट यहां जाना चाहते हो। अप्रोच बनाओ, थोड़ी सा थ्योरेटिकल अप्रोच बनाओ। हर चीजों का मतलब, अप्रोच, कंसेप्ट दिमाग के अंदर इस तरह से जाना चाहिए कि जब हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ें एक एक वर्ड से हमें इंफॉर्मेशन का पता चले। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पूरी दुनिया लगाती है। सीकर के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग पेपर देते हैं, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है, सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अप्रोच
आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमारा जो स्टार्ट रहेगा वो थ्योरेटिकल अप्रोच रहेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कहाँ पे? कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे थोड़ा सा, और एक एक वर्ड का मतलब सीखते हुए जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसका मतलब सीखते हुए एक स्टोरी बनाएंगे और हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आंसर हवा में दिखने लगेंगे कुछ दिनों बाद, हवा में, ठीक है? पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई तो एक बार जोर जोर से यस बोलो, बोलो। हाँ, बिल्कुल होंगे, हवा में होंगे। कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, सब हवा में होंगे क्वेश्चन। बस आवाज थोड़ी बुलंद रखो, जोश पूरा रखो। देखो एक छोटी सी ज्ञान की बात, एक तो क्या है तुम्हारी एज के अंदर, तुम डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, सोचते बहुत हो, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ना तुम ये करते हो ना तुम्हारे साथ वो होता है, ठीक है? तो डे ड्रीमिंग छोड़ो, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये हमारा अप्रोच रहेगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो फटाफट स्टूडेंट जो चैट बॉक्स में जिन्होंने पहले क्लास ली है, इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? अरे बोलो, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ क्या होता है? चैट बॉक्स, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? बताइए जरा, मैं भी देखूं कितना अप्रोच अच्छा है आप लोगों का। स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज से। चैप्टर तो चार्ज का ही है ना, चार्ज ही तो रुका हुआ है और चार्ज ही तो भागेगा। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को तो डिफाइन करना आना चाहिए। डेफिनेशन जरूरी नहीं है बोर्ड्स में लिखनी आती है, डेफिनेशन दिमाग में फीड होनी चाहिए। कोई पूछे चार्ज क्या होता है, आज नहीं, तुमने ओम्स लॉ कितनी बार पढ़ा है लाइफ में? सर बहुत बार पढ़ा है। क्वेश्चन ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे ओम्स लॉ के। शर्त लगा लो, इंजीनियरिंग करने जाओगे, पहला सेमेस्टर के अंदर वाइवा होगा, टीचर तुम्हें ओम्स लॉ पूछेगा और नंबर काटेगा। तुम्हारे लिए ओम्स लॉ फिजिकल टू आई आर, अजम्पशन तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। कौन सा अजम्पशन, कौन सा प्रैक्टिकल, दुनिया ने क्या प्रैक्टिकल किया था, किसने किसका कॉपी किया है, ओरिजिनल चीज क्या है, डुप्लीकेट चीज क्या है, डोंट नो। आपको हिस्ट्री पता ही नहीं है उसकी, ठीक है? तो ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल ऐसे कर लेते हो और वहां जाके सर नहीं पता सर, सॉरी सर, सर अगला क्वेश्चन सर, सर पास। ओम्स लॉ में पास करोगे तुम? हाँ भाई चैट बॉक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करिए एक बार। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव तो टाइप्स है, तो टाइप्स हैं, कंफ्यूजन दूर करो। देखो सबसे इस एज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत, चार कॉन्सेप्ट को मिक्स करके मत चलो। डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये अलग पार्ट है, यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं, ये अलग पार्ट है, यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं, ये अलग पार्ट है, यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सर? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर, अब बताओ टाइप ऑफ चार्ज बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेडिंग डालो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई हिंदी मीडियम है क्या? उसमें सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अरे चैट बॉक्स इतना शांत कैसे अपना? हाँ भाई मिस्टर रोहित, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of an elementary particles, it is the property of an elementary particles which governs the behavior of those particles
those particles when placed under an electric or मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट वापस पढ़ो इस डेफिनेशन को। इसमें जो काम के जो कीवर्ड्स हैं उसको उठाओ और चैट बॉक्स में टाइप करो, और जो मेरे सामने बैठे हैं मुझे बोल के बताओ, मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती है। पढ़ो इस डेफिनेशन को एक बार, क्या बोल रहा है ये? मन में पढ़ो, मन में पढ़ो। तीसरा शब्द प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। जेब में 20 रुपए हैं तो आप गरीब हो क्या अमीर? गरीब, वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। दिमाग में फिक्स कर लो, कोई पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। यहां से क्लियर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी अ प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, पॉजिटिव नेगेटिव तो अलग चीज है, ठीक है? तो ये है एक प्रॉपर्टी, ठीक है? आगे बढ़ो, किसकी प्रॉपर्टी? किसकी प्रॉपर्टी? और फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। पता नहीं है एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे 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 छोटे, इतने इतने है ना, इतने इतने नहीं। मैं किससे बनाऊं? मैटर। दुनिया किससे बनी है? मैटर। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। क्या होती है? एटम। एटम में 3 चीजें होती हैं, बोलो बोलो क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है भाई? तो ये अपने पास न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, तो यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 चीज जो आपको दिख रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है? तो अब डेफिनेशन क्या कर रही है? इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। और प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि आप अमीर हो के गरीब हो, इसमें क्या बताएगी कि इनका बिहेवियर कैसा होगा जब उनको किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने इस डायरेक्शन में। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इसमें मैंने क्या किया? एक प्रोटॉन को लाके रखा। एक प्रोटॉन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक न्यूट्रॉन है हमारे पास, ठीक बात है? अरे ठीक बात है क्या? अब क्या करेंगे? इस प्रोटॉन को उठाएंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, इसका बिहेवियर चेक करेंगे। सबको पता है इसमें फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स लगेगा? F = QE फोर्स लगेगा, और वो इस डायरेक्शन में होगा। दूसरी बार क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे और सेम उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सेम डायरेक्शन में लगी हुई है वहां पर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और चेक करेंगे इस पे फोर्स तो लग रहा है, वो -QE लग रहा है। -Q लगाया क्योंकि वेक्टर में हम देखेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो हमने क्या देखा? जब प्रोटॉन को रखा गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ गया, मतलब पॉजिटिव नेचर, साथ जाना पॉजिटिव नेचर माना गया, कंसीडर करा गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन में गया, इसके नेगेटिव में गया। ये हमारा रेफरेंस है, किसी रेफरेंस को कंपेयर किया तो अगर ये इधर पॉजिटिव है तो इसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। दैट इज व्हाई हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। और पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो साथ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे अपोजिट जाएगा। दैट इज व्हाई ये पॉजिटिव माना जाता है और ये क्या माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। कुछ आया? अरे आया कि नहीं आया? अब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। कोई पूछेगा तो अपने पीजी में हवाबाजी करना जाके, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज बता फटाफट, वो बोलेगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव उनका बिहेवियर। कहां? जब किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में उनको रखा जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में? चैट बॉक्स में एक बार यस बोलो, अरे फटाफट यस बोलो। बोल नहीं रहा, क्या बात है इसके? अबे सो गया क्या? हेलो, कोई है रोहित करके? हाँ समझ में आ रहा है? एक बार फिर से यस करो।
कुछ भी हो, नाम रोहित है, whatever, ठीक है। चलो यहां से इलेक्ट्रिक, इसमें जो नोट करना है वो कर लो, फटाफट कर लो, छाप लो फटाफट, कुछ भी कर लो इसमें से, ये बता दो क्या है प्रोटॉन, जैसे बनाना बना लो, लिख ले फटाफट। अरे लिख, क्या छापना है सर, तो थोड़ी होता है आलस, सुबह सुबह आलस, सुबह सुबह आलस है, सुबह सुबह आलस से काम नहीं चलेगा मित्रों। हाँ भाई छाप लो फटाफट। छाप लिया, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखा है, किसी को अब नहीं आने देंगे हमारे आगे, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज पूछेगा पटाख जैसे बताएंगे। ये पता है मिथ होते हैं यहाँ के बच्चों में, तो सर डेफिनेशन तो बोर्ड वालों का काम है। नहीं बेटा नहीं, ये जो असर्शन रीजन है ना, रैंक बनाते हैं, आपको पता है, आपको रैंक बनाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं असर्शन के, कितने भी आओ सर, लेकिन ये इतने सही होते हैं, टॉपर्स को जाके देखना 7 to 9 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, 7 to 9 करेक्ट करते हैं असर्शन। न्यूमेरिकल क्या है, तुम 6 पे हो, ज्यादा मेहनत करोगे 9 पे पहुंच जाओगे, यही तो होगा, तो वो भी पहुंच जाएंगे, आप भी पहुंच जाओगे, सारी दुनिया न्यूमेरिकल में 6 से 9 पे पहुंच रही है, लेकिन ये गैप कैसे फिल करोगे 2 से 9 का, ये तो बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम आई होगी, कुछ कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा ये तो सर ने बताया ही नहीं क्लास में, ये तो सर आया ही नहीं, मैं सोच नहीं पाया इसके बारे में। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी अप्रोच डायरेक्ट, तुम वैल्यू देखते हो 5 गुणा 10 की पावर -9 है कि नहीं, 5 गुणा 10 की पावर 3 है कि नहीं, वो देखते हो तुम, वो मिलता नहीं है ऐसा कुछ। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुआ, उसमें न्यूमेरिकल घुस गया, तुम घुस गए, घुस जाते हो, निकल नहीं पाते हो, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स के अंदर देखना, ऐसे आधा पेज भर के न्यूमेरिकल, ऐसा इतना बड़ा न्यूमेरिकल होगा, पूरा पढ़ते हो। कीवर्ड पता होना चाहिए, पूरी डेफिनेशन के अंदर 4 कीवर्ड थे, प्रॉपर्टी, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बिहेवियर, 4 पता है, पढ़ते टाइम 4 ही दिखने चाहिए। ये इतना 6 लाइन का न्यूमेरिकल होगा, ऐसे गिन लो, इसके अंदर टोटल से ज्यादा 15 कीवर्ड मिलेंगे, ये 15 कीवर्ड क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, सिर्फ 15 कीवर्ड, मेहनत बचती है। टॉपर्स के पूरे नंबर क्यों आते हैं, मैं बताऊं, तुम टॉपर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारे से पूरा पेपर ही नहीं पढ़ा जाएगा, पहले तो पूरा पेपर पढ़ के उसका सार निकालो, ये हमसे ये चाहता है, फिर वो चाहता है, फिर वो करोगे, तभी तो क्वेश्चन लगाओगे, फिर तो आंसर आएगा, ओमआर भी बढ़नी है, फिर तो आंसर आएगा, तभी तो नंबर पूरे आएंगे, नहीं तो धुआं धुआं है सब कुछ, क्या है, धुआं धुआं। मुकेश को जानते, मुकेश को, मुकेश हराने है वही मुकेश हराने, ठीक है भाई। अच्छा, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों वाला खेल, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है, ऐसे यूनिट में सबको पता है, कूलाम, डायमेंशन सबको पता है, एटी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना अपन को, सब जानते हैं, सारा एक एक जेई का बच्चा जानता है 12वीं का, ये सारी चीजें, तो यहाँ टाइम नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। फटाफट ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6, आगे -19 कूलाम। प्रोटॉन का कितना होता है बच्चों, और न्यूट्रॉन का, ठीक बात, मास बता दो फटाफट, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और इसका बताओ प्रोटॉन का, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अपना अगर न्यूट्रॉन का लिखेंगे तो आएगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना है, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है, एएमयू में कन्वर्ट करना आता है क्या, करके दिखाओ, नहीं आता, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा आप लोगों ने, अरे बोलूंगा सर को, रुको मैं बोलूंगा, मैं सर एएमयू में कन्वर्ट, अरे पढ़ाया नहीं क्या, चलो कोई बात। इसका एएमयू मास होता है 1.007 एएमयू, इन दोनों में पूछ लेता है बस कभी कभी कि स्लाइटली कौन सा ज्यादा है, ये डेटा आपको याद नहीं रहेगा, 1.6726 नहीं याद रहेगा ना, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, इसलिए इन दोनों का ही बता रहा हूं। इसका होता है 1.008 एएमयू, तो प्रोटॉन इज स्लाइटली हैवियर देन, अबे उल्टा बोल रहा हूं, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। होश में रहना, गलत पढ़ा के चला जाऊंगा, होश में रहना,
ठीक है, तुम्हें नींद आई तो मैं तो ज्यादा सोऊंगा यहाँ पे बैठ के, खड़ा खड़ा सोता हूँ मैं तो, ऐसा खड़ा खड़ा सीकर की गर्मी में नींद और नहीं आ रही। ठीक है, तो भैया ये थोड़ा सा डेटा है, छाप लो फटाफट डेटा को, एएमयू में डेटा छाप लो। हाँ भाई, चैट बॉक्स फटाफट बोलो, आया कि नहीं आया? अरे बोलो यस। तो तुम्हारा टारगेट चल रहा है क्या भाई? टारगेट चल रहा है। और भाई जीवन में खुशी है गम है? गम ही गम है, ये तो गलती है बेटा। खुश कब होगे बताओ? चलो सिलेक्शन के बाद खुश हो जाएंगे सर, होगे कि नहीं होगे? हाँ, अरे बर्बाद बर्बाद तो चलो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बर्बाद आप जब हो, जब आप किसी आबाद को देखोगे तब तो आप बर्बाद हो, आप अपने से बर्बाद को देखोगे तो आप आबाद हो। इट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बर्बाद हो क्या आबाद हो। जेब में सर मेरे 20 रुपए है, मैं गरीब हूं, जिसके पास कुछ नहीं है उससे तो अमीर हो। ये सारे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। तो बेटा खुश रहने के कोई मार्जिन नहीं है। जिसको लगता है कि भाई सिलेक्शन के बाद तो सर खुशी खुशी है, ठीक है, खुशी खुशी है, कुछ खुशी नहीं है। अब बैठे होंगे टॉपर्स तो तुम्हारे सीजीपीए नहीं आने देंगे। एक वाइवा होगा, 5 बंदे ऐसे बैठे होंगे, एक प्रोफेसर होगा थोड़ा सा एजेड वाला, ऐसे बैठे होंगे, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका सही आंसर दोगे वो आपको ह्यूमिलेट करेगा, गलत है। सेम आंसर बगल वाला देगा, वो उसको अप्रिशिएट करेगा। दुख हो गए सर, हम तो कह रहे थे सिलेक्शन के बाद खुश हो जाएंगे, लेकिन खुशी तो है ही नहीं कहीं, खुशी तो है ही नहीं कहीं। खुश तो हमेशा रहना है। एक स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो छोटा सा 4x4 का कमरा हो, छोटी सी खिड़की हो, उसको दुनिया में ऐसे देखे, यार ये क्यों घूम रहे हैं यार, इनको पता नहीं है कि जीवन का, उससे खुश हो जाओ। खुश रहने के मार्जिन खुद डिसाइड करता है इंसान। जीवन में खुशी ढूंढने के लिए रीजंस मत ढूंढो, अपने रीजंस बना लो खुद ही। आज 4 घंटे पढ़ लिया भाई, आज तो मैं खुश हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल 4 में मत खुश होना, ना ना ना, कल 4 घंटे 5 मिनट में खुश होना है। रोज 1% की बढ़ोतरी, मैथ आती है ना? आज सपोज तुम 1 पर हो, 1% की बढ़ोतरी करूंगा तो 1 क्या हो जाएगा? 1.01। अगले दिन क्या हो जाएगा? 1.01 की स्क्वायर, उसके अगले दिन क्यूब। 365 दिन तैयारी करनी है, 365 दिन क्या हो जाएगा? 1.01 की 365। निकाल के दिखाने एक बार मेरे को इसका आंसर, निकाल के दिखाओ। मैथ के स्टूडेंट बोला था अभी तो। हाँ भाई मैथ वालों, 1.01 की पावर 365 वैल्यू बताओ। सर ये तो जेई में आएगा ही नहीं। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, लेकिन जीवन में तो आएगा, जीवन में तो काम आएगा। इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटेड 37 38 के अराउंड। तो आज आप 1 पर हो, आप 37 गुना 37 टाइम 37 टाइम्स अपने आप को ग्रो कर लोगे। चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो माइंड ग्रोथ हो, चाहे खुशी के मार्जिन हो, चाहे आपके कॉन्सेप्ट हो। आज आपके 5 नंबर आ रहे हैं, 37 से गुणा कर दो। बोल सकते का तो पेपर नहीं होता, 37 से गुणा कर दो, 1 साल बाद यहां पहुंचने चाहिए। लेकिन 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 रोज का 1% की गारंटी देनी पड़ेगी कि 1% बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे। आज 4 घंटे स्टार्ट, 4 घंटे से क्यों कर रहे हो? स्टार्ट करो 30 मिनट से पढ़ाई, 30 मिनट से, फिर एक बढ़ाओ उसके अंदर 35 करो, 40 करो, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, खुद बढ़ते चलो। जैसे जैसे ये बढ़ाते चलोगे वो बढ़ता चलेगा। क्या होता है जब बच्चे नया नया सीकर आता है, जोश बहुत भयंकर होता है। जो मैं आज पढ़ाया 4 बार रिवाइज कर देता है, 4 बार, रातों को नींद नहीं आती। 10 दिन बाद सोचता है यार पढ़ने को कुछ है ही नहीं, सब कवर कर लिया, सारी शीट खत्म हो गई, टेस्ट में पर नंबर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, सब कुछ रिवाइज कर रखा है। 1 महीना बीतता है, 1 मंथ बाद सीकर यार अच्छी जगह है यार, बाइस्कोप चल के आते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे। यहाँ तो उसका मार्जिन चल रहा है 6 से 7 घंटे, इतना पड़ेगा।
1 महीने बाद जब दूसरा महीना शुरू होता है, घुमाइयां शुरू होती है, सेकेंड मंथ। ये 6 से 7 ही मेंटेन करेगा अभी तो, ठीक है, लेकिन प्लस घुमाई आ चुकी है अभी साथ में, घूमेगा, ठीक है। घूमने के साथ साथ अब क्या करेगा, अभी तो लिमिटेड पॉकेट मनी थी, घर वाले 10 भेज रहे तो ठीक है, 12 भेज रहे, अब पॉकेट मनी की डिमांड बढ़ने शुरू हो गई धीरे धीरे। अभी खर्चा नहीं चल रहा मम्मी, हमें पता है सीकर में फिक्स रेट है हर चीज की, हर चीज की, हर खर्चे फिक्स हैं, खाने की रेट बढ़ती नहीं है एक सेशन में, रहने की रेट बढ़ती नहीं है, बट तुम क्या करते हो, लोकेशन खराब है यार, यहाँ नहीं रह सकते, वहां चलते, अच्छा रूम है वो, अच्छा रूम कोई नहीं होता। अगर बंद रूम में रहो, सारे शहर एक जैसे, एक बंद रूम में सारे शहर एक जैसे, पर तुम्हें जब सराउंडिंग को देखना है तो आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी भैया। एंट्रोपी मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेंगे आपके, आप स्प्रेड करोगे, एनर्जी लॉस होंगे आपके, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तीसरा महीना शुरू होता है, पॉकेट मनी बढ़ती है, जैसी पॉकेट मनी बढ़ती है ये घटता है, सबसे पहले तो ये घटता है, ये आता है 3 से 4 घंटे डायरेक्ट फॉल, डायरेक्ट फॉल, प्लस पॉकेट मनी रेज, बढ़ गई भैया आपकी पॉकेट मनी। उसके बाद क्या होता है, फिर आप 3 से मतलब 2 महीने 4 महीने ऐसे करके निकालते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज स्कोर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। जब 1 साल निकालने के बाद जब नहीं होता, नेक्स्ट ईयर तो फाड़ देंगे भाई, एक ड्रॉप आउट ले लेते हैं, ये टारगेट कर लेते हैं। 11th में आता है बच्चा जोश, 12th में आता है जोश ठंडा, 12th में सोचता है 11th में पढ़ाई करी नहीं, शुरू से चालू करेंगे, टारगेट में करेंगे, सोचा था ना, नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा, कोचिंग, अरे यार तुम्हारे साथ अलग चोट है, ठीक है। तो भाई अगर 4 घंटे पढ़ो तो 4 घंटे मेंटेन करो, 6 घंटे पढ़ो 6 घंटे मेंटेन करो। ये सब घुमाई, पॉकेट मनी इंक्रीज करने की डिमांड और ये कुछ नहीं रखा इनमें, कुछ नहीं रखा, खर्चे बेसिक खर्चे होने चाहिए, करो आराम से, घर वाले कैसे हार्ड एंड मनी आप पे लगा रहे हैं, करो इन सब चीजों को, राइट। चलो बहुत ज्ञान हो गया सर, हमारे पास पहले से है कि नहीं, हमारे पास पहले से है। चलो तो आज क्या बात करी हमने, पे क्या बात करी बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करी, टाइप्स ऑफ चार्ज बताया मैंने, कौन कौन से चार्ज होते हैं भाई, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब 2 तरीके के चार्ज इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, तो मतलब हमें चार्जिंग करनी आनी चाहिए ना। हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ये हलवा है, आराम से कर लोगे। हाँ भाई चार्जिंग करने का मेथड क्या है, अरे फिर टाइप में घुस गए, कॉन्सेप्ट, चार्ज किससे होगा, टाइप से मत घुसो, वो तो मेथड्स हो गए ना, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेथड है, तो आप चले जाओगे इंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, सब में चले जाओगे, तो टाइप्स ऑफ मेथड है। मैं बता रहा हूँ मेथड क्या है चार्ज करने का, कंसेप्चुअली मेथड क्या है, एक ही मेथड है इस दुनिया में, क्या, वो तो मेथड, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब क्वेश्चन आना चाहिए सर प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, सोचो सोचो दिमाग में, प्रोटॉन का ट्रांसफर भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज जो न्यूक्लियस हमारा है उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल बनी होगी, ऐसे ऑर्बिट बनी होंगी, इसके पास अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो प्रोटॉन को तो जाने देगा ही नहीं, कभी बाइंडिंग एनर्जी जाने नहीं देगा। इनके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में अट्रैक्शन का, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो डिक्रीज होगा, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, करेंगे तो रिवॉल्व, जब तक हम इनको छेड़ते नहीं है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है, प्रोटॉन का नहीं करा सकते, वरना प्रोटॉन का भी कराते, ठीक है। तो एकमात्र मेथड बचता है हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, क्या बचता है भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बचता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बचता है। ये करवाने के तरीके हमारे पास, एक्सटर्नल तरीके, कंडक्शन, इंडक्शन, है ना, फ्रिक्शन, हाँ भाई। तो उसको मैं 2 ही तरीके से डिफाइन करता हूं, पहला एक फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा नॉन फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। तो फिजिकल कांटेक्ट की बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है,
फिजिकल कांटेक्ट के साथ क्या करवा सकते हैं हम? सपोज करो कि कोई हमारे पास ए एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस में क्या क्या है? एक तो प्रोटॉन है और एक, अरे बोलो, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर आएगा नहीं, इसको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? हाँ, उसको बोलते क्या है? उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल देनी पड़ेगी। क्या करते हैं फ्रिक्शन में? रब करवा दो। रब करने से क्या होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ? हीट पैदा होगी। तो हीट इतनी पैदा होनी चाहिए जो किसी भी एलिमेंट से उसका कोई भी एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। वो बाहर निकला, सपोज यहाँ पे हमने क्या दिया इसको? डेल्टा एच आयनाइजेशन दिया इसको, और ये क्या करेगा? ये बाहर निकल जाएगा। और फ्री स्टेट में बाहर तो घूम सकता नहीं है, जो इसको एक्सेप्ट कर सकता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज बी यहाँ पे रखा हुआ है और इसने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर पहले क्या था? ये न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई भी चीज कब होती है? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। दैट इज वाई ये न्यूट्रल है। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी हो गई है, तो प्रोटॉन ने इस पे अधिकार कर लिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो हमने क्या कर दिया? एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। नहीं करा? करा कि नहीं करा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? नेट चार्ज जीरो। करेंगे, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट में क्या हो रहा है? एनर्जी दे रहे हैं बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी। फ्रिक्शन हो सकता है, कोई दूसरे मींस हो सकते हैं, थर्मल एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी वी आर प्रोवाइडिंग सम हीट एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑर्बिट। और वो क्या करेगा? दैट विल बी एक्वायर्ड बाय पी एलिमेंट। कोई भी बी एलिमेंट, ये लाइटर हो सकता है, ये हैवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जांपल बता रहे हैं आपके पास एनसीईआरटी में, दूसरे कितने भी आपके पास नोट्स होंगे, एग्जांपल्स की तो कमी नहीं है। क्या होता है? सुबह सुबह कंघी करते हैं सूखे बालों में, थोड़ी देर बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उनमें हो चुका होता है, कंघी से बाल अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, होंगे ना अट्रैक्ट? पिच बोल्स, ग्लास का, इन सब के बहुत, सिल्क वगैरह का बहुत एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है, ऐसे नहीं है सारे थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, इतना तुम लोगों को पता है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास आता है नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या आता है? नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट है और ये नहीं है, तो दूर रहेंगे तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। बोलते हैं इसको इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन, ठीक है। तो होता क्या है? सपोज एक स्फीयर हमारे पास ये रहा, स्टैंड पे रख दो वरना नीचे गिर जाएगा। स्टैंड पे रख दिया सर। सपोज एक कॉपर का है, इसके अंदर क्या क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। 4 है कि ज्यादा है? 4 है। 4 हैं, ये तो बनाए हैं। है कितने? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कॉपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटेड 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। कितनी होती है? 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ये तो मीटर क्यूब में हो गया। आप केमिस्ट्री से भी निकाल सकते हो। सपोज इस स्फीयर का वजन 50 ग्राम है, 50 थोड़ा ज्यादा ले लो, 100 ग्राम ले लो। 100 ग्राम्स ऑफ स्फीयर आपके पास है कॉपर का, इसका क्या निकाल लो? मोल्स निकाल लो। कितना आएगा मोल? क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 100/54.5 समथिंग। कितना आ जाएगा? 1.83 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है। इतने मोल्स हैं। एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम निकालोगे, नंबर ऑफ एटम निकालोगे कितना आ जाएगा? 1.83 इंटू 6 × 10⁻23। इतने एटम आ गए। और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 27। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा आपको। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो कितना आ जाएगा? 27 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। अगर 100 ग्राम का आपका ये कुछ स्फीयर है ना, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं लेकिन बनाए 4 हैं। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं लेकिन बनाए 4 हैं। अब करना क्या आप लोगों को? बहुत ही अच्छा सा काम करना है। देखो
एक कोई भी चार्ज बॉडी इसके पास लेके आओ, सपोज वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज, होगा क्या, नेगेटिव चार्ज होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सारे नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। ये स्टैंड पे रखा हुआ है, सारा का सारा पॉजिटिव विल कम टू द लेफ्ट एंड ऑफ दिस स्फीयर एंड सारा का सारा नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स द opposite end of this sphere because of this negative charge, because negative charge are repelling this negative charge and attracting the पॉजिटिव चार्ज, कॉन्सिक्वेंटली ये सब काम हो रहा है। और इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, क्या हो गई, पोलैरिटी की स्पेलिंग गलत थी सर, तुम कर लोगे, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, क्या हो गई, पोलैरिटी इंड्यूस, सही बात है, ठीक बात है। अब क्या करना है, देखो ये रोड अभी भी यहीं रखी हुई है, कहीं नहीं गई, ये रखी हुई है, इसका और इसका डिस्टेंस है कम और इसका और इसका डिस्टेंस है ज्यादा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में ज्यादा होगा, और नेगेटिव के साथ क्या है, डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स कम होगी, मतलब ये लूजली बाउंड है। जब आप क्या करोगे, इसको अर्थ करोगे, अर्थ करोगे तो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थ के अंदर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जितना चार्ज बॉडी लेके आए हो, इन ऑर्डर टू कंजर्व द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, कंजर्वेशन आएगा बाद में बताऊंगा, ठीक है। टोटल चार्ज को कंजर्व करना है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विल गो टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ में चला जाएगा और ये क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका, पॉजिटिव रोड लेके आओ, सपोज पॉजिटिव रोड लेके आया मैं, पॉजिटिव रोड लेके आए, नेगेटिव सारा का सारा लेफ्ट में आ जाएगा, एक और बना दो 4, ठीक है, नेगेटिव सारा का सारा लेफ्ट में आ जाएगा और सारा का सारा पॉजिटिव कहां चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा। अब कौन से लूजली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है, ठीक है, क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कम है कंपैरेटिव टू दिस नेगेटिव चार्ज। अब इसको अर्थ करोगे, जैसे आप इसको अर्थ करोगे, ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। अर्थ एक ऐसा पोटेंशियल, ऐसा रिजर्वर, उससे कितना भी निकाल लो, उसमें कितना भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। भारत हमारी जन्मभूमि है, जन्मभूमि हमें पाल पोस के बड़ा करती है, चार्जिंग भी करती है ना भाई, करती कि नहीं करती, तो जमीन से जुड़े रहो, चार्जिंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी देर बाद क्या होएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी बन चुकी है, ठीक है। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज बना लिया, एक नेगेटिव चार्ज बना लिया यूजिंग इंडक्शन मेथड, यूजिंग इंडक्शन मेथड। कर दो छपाई फटाफट, कर दे, आलस नहीं कर, नींद आ रही तेरे को, मैं देख रहा हूँ, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, कॉपर, हाँ कॉपर, इसको कॉपर माना है मैंने, कॉपर तो सोल्व किया यहाँ पे, कॉपर माना है। हाँ भाई चैट बॉक्स एक बार कंफर्म करो, चैट बॉक्स में बोलो ना। ये है ही नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पे, हाँ लग तो रहा है, नेटवर्क इशू भी होते हैं लोगों के,
कॉपर में कितने होते हैं? कॉपर कितने नंबर पे आता है? 27 इलेक्ट्रॉन होता है। पूरा कर दिया? क्वेश्चन लिखो एक। Which of the following methods results in charging an object opposite to the charge of the charging body, charge on the charging body? Option A. Which of the following methods results in charging an object opposite to the charge on the charging body? Option A, charging by friction. Option B, charging by contact. Option C, charging by induction. Option D, both A and C. Both A and C. बताओ फटाफट। ग्यारह सेकंड का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो भाई। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चार्ज करना है तो दूसरी बॉडी पे अगर नेगेटिव अपोजिटली चार्ज होना चाहिए, है ना? अब समझ में आया ना क्वेश्चन? क्या आंसर तो तुम्हारा करेक्ट है। देखो, नेगेटिव चार्ज बॉडी लाया, पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाया, नेगेटिव बनाया, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो इंडक्शन तो करेक्ट है। फ्रिक्शन में क्या हो रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, उसमें एक पॉजिटिव बन रही है, एक नेगेटिव बन रही है, अपोजिट। कॉन्टेक्ट में क्या होता है? अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं कांटेक्ट में लेके आऊं तो पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल अमाउंट में। तो अगर कोई चार्ज बॉडी पॉजिटिव है, कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो पॉजिटिव बना देगी दूसरे वालों को भी। ये क्या है? अपोजिट नेचर के नहीं है। दैट इज व्हाई ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डालो, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। Properties of an electric charge। बोलो बोलो फटाफट, प्रॉपर्टीज बोलो। हाँ भाई, चार्ज कंजर्व होता है। हाँ, कंपेयर थोड़ी पूछ रहा हूँ, कंपेयर मत करो मास को चार्ज को, सिर्फ चार्ज के बारे में रहो। हाँ नहीं करता, लेकिन मास बिना चार्ज के करता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो फिर, है ना? आगे और लिख लो। पहला लिखेंगे, इसमें तो कुछ है नहीं। पहला सबको पता है, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। हाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिख रहा हूं मैं तो। लाइक क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, पूरा थोड़ा लिखूंगा। अनलाइक क्या करेंगे? अट्रैक्ट। चार्ज क्या होता है?
एडिशन कर सकते हैं नहीं कर सकते? एडिशन समझ में आ रहा होगा क्या? सपोज एक बैग हमारे पास, बैग के अंदर 2e माइनस 3e प्लस 4e, इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं किसके? इन टोटल सम को, मतलब सबका अलजेब्रिक सम कर दो। अलजेब्रिक में जो पॉजिटिव उसको पॉजिटिव मानो, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव मानो। टोटल कितना आ जाएगा? 6 से 3 गया 3e, तो ये हमारे पास एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन। क्या आता है? क्वांटाइजेशन यूजिबल टू एनी है। क्वांट मतलब ट्रांसफर करना, क्वांट मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो इसको मीनिंग हो गया, क्वांट मतलब पूछ रहा हूँ खाली, सिर्फ क्वांट मतलब इतना सा। इंटीजर क्वांट मतलब सिंगल यूनिट, ठीक है, सिंगल यूनिट सही है। कोई बोलो थोड़ी कुछ। तो क्वांट मतलब होता है सिंगल यूनिट। क्या होता है? सिंगल यूनिट। तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब भी कोई बॉडी चार्ज हो रही है, हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आधा नहीं जा रहा, 1/4 नहीं जा रहा, 1/3 नहीं जा रहा, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ट्रांसफर हो रहा है। अगर किसी ने लूज किया है पॉजिटिव, किसी ने गेन किया है नेगेटिव, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? वही कि टोटल चार्ज ऑफ एन बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो उसको बड़े बड़े में क्या लिख देते हैं? प्लस माइनस एन ई। प्लस शो करता है इलेक्ट्रॉन लूज को, माइनस शो करता है इलेक्ट्रॉन गेन को, और एन की वैल्यू इंटीजर होती है जो आप पहले से अच्छे से जानते हो, और ई की वैल्यू भी आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे दूसरे पार्टिकल खोजे जा चुके हैं जो कि अपने ऊपर चार्ज रखते हैं +2/3e, +1/3e। ऐसे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको बोला जाता है क्वार्क। क्या बोला जाता है? क्वार्क्स। सुना है नाम? सुना सर, पहली बार सुन रहे सर। उनको बोलते हैं क्वार्क्स, लेकिन स्टिल उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे हमारे थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर, क्योंकि इनका जो टाइम स्पान होता है, जो लाइफ स्पान होता है, बहुत ही लेस होता है। इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर इनका अपीयरेंस देखने को मिलता है, बट जैसे ही वो पर्टिकुलर कंडीशंस हट जाती हैं, दे आर नॉट स्टेबल इन नेचर। क्या? नॉट स्टेबल, बड़ा नॉट स्टेबल इन नेचर, ठीक है। बस ऐसे ध्यान होना चाहिए। कोई बोल दे कि ऐसा कोई पार्टिकल है क्या जिसमें क्वांटाइजेशन अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल है, क्वार्क बोला जाएगा। कभी आगे फ्यूचर में हायर स्टडीज में जाओगे तब पता चलेगा। बाकी इन लोगों का क्या है? पर्टिकुलर ऑपरेटिंग कंडीशन होगी, उन्हीं पे अपीयर होंगे। वो कंडीशन नहीं है तो ये भी नहीं है, और अगर है भी तो इनका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है, पलक झपकते ही वैनिश। 10, 15, 20 बार, 20 करोड़ बार ऐसे करोगे, 20 करोड़ बार वैनिश हो जाएंगे। बहुत कम, लेस, बहुत लेस। ऐसे अपीयर होंगे खत्म, अपीयर होंगे खत्म, बस इतना में तो 5-10 बार खत्म, ठीक है। बहुत कम इनकी लाइफ स्पान होती है, राइट। चलो, एडिशन हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे क्वांटाइजेशन के बाद? कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन बताओ फटाफट, मास कंजर्वेशन बताओ फटाफट। Total mass of the system always constant. However, we can convert a mass into another form. बदल सकते हैं। एनर्जी में भी यही कहानी, चार्ज में क्या कहानी? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is constant. However, we can create the charge, we can destroy the charge. But whenever the charging takes place, क्या होता है? जब भी कभी चार्जिंग होगी तो कहीं भी चार्ज बनेगा तो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। समझ रहे हो? सपोज कोई सिस्टम है हमारे पास, सपोज कोई सिस्टम है इस तरह से, और दो बॉडीज हैं ए और बी, इनका इंटरनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जब भी चार्जिंग बनेगी तो क्या होगा? एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब भी कोई बॉडी, एक बॉडी चार्ज को गेन करेगी तो साइमल्टेनियसली उसी सिस्टम के अंदर दूसरी बॉडी को वो लूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंजर्व द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। ये हम कहाँ देख सकते हैं? इंडक्शन में क्या बताया मैंने अभी जस्ट आपको, ये स्फीयर बना हुआ है हमारा। सपोज नेगेटिव चार्ज हमारे पास ये है और पॉजिटिव चार्ज क्या आया था? यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था सारा का सारा, यहाँ पर क्या आ गया था? नेगेटिव आ गया था सारा का सारा। थोड़ी देर बाद क्या किया हमने? जैसे ही इसको अर्थिंग किया, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आए हैं सिस्टम के अंदर आए हैं, वही इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थ के अंदर।
ठीक है, इस पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, सपोज इस पर माइनस का 4e था, इस पर प्लस 4e आएगा। क्या करना है, इसको चार्ज को कंजर्व करना है, चार्ज को कंजर्व करना है। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, कुछ लिखना है इसमें से, कुछ काम का कुछ है, कुछ काम का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है। चलो और क्या बच गया, इनवेरिएंट चार्ज। क्या है, इनवेरिएंट चार्ज का ना तो टाइम पे फर्क पड़ता है, ना स्पेस से फर्क पड़ता है, ना स्पीड से फर्क पड़ता है। जो भी रिलेटिव थ्योरीज होती है हमारी, वो चार्ज पर अप्लाई नहीं होती। चार्ज की स्पीड कितनी भी कर दो, चार्ज वही रहेगा। चार्ज को किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख दो, चाहे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो। अब मुझे ये बताओ, इनर्शियल फ्रेम कौन सी है, नॉन इनर्शियल कौन सी है, बताओ फटाफट। नहीं पता। वो सारी फ्रेम जहां पर न्यूटन के जो नियम अप्लाई होते हैं वो सारी इनर्शियल फ्रेम्स, वो सारी फ्रेम जहां पर न्यूटन के नियम अप्लाई नहीं होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो फ्रेम का फर्क नहीं पड़ता, वट एवर बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइम, स्पेस एंड स्पीड। कहीं ले जाओ, ग्रह पर ले जाओ, चाहे मार्स पे ले जाओ, चाहे जुपिटर पे ले जाओ, चाहे कोई नहीं पहुंच पाए वहां ले जाओ, चार्ज विल बी द सेम। और नहीं भी है तो हम जा नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं चलेगा वो चेंज है कि नहीं। ठीक है, कुछ हम जा नहीं पा रहे। तो इनवेरिएंट ऑफ द चार्ज, ठीक है, इनवेरिएबिलिटी बोल सकते हो, इनवेरिएबिलिटी बोल सकते हो। और भाई चार्ज के बारे में क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कहां से पता चला ये, बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो स्केलर, सॉरी करंट स्केलर है सर। रुको एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। हाँ लिखो, असर्शन लिखो, असर्शन। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity, electric charge is a scalar quantity, रीजन लिखो, रीजन, रीजन लिखो। टोटल चार्ज of a system, the total charge is always conserved, total charge is always conserved। एबीसीडी तो पता है आप लोगों को, क्या ए दोनों सही, बी एक्सप्लेनेशन, बी सी क्या है दोनों सही, बी नहीं एक्सप्लेनेशन, सी क्या कह रहा है रीजन गलत, डी क्या कह रहा है असर्शन गलत। बताओ क्या आंसर आएगा। दो में से 10, 8 बच गए। बताओ बताओ आंसर बताओ फटाफट। क्या तो मतलब बी हो गया, तो बी आ गया, मतलब कट गया नंबर, ए आएगा आंसर। ए बी में तो सर हमेशा गलत होता है हमारे, हम जब बी लगा के आते हैं तो आंसर ए मिलता है, ए लगा के आता है तो बी मिलता है, ऐसा नहीं होता। सी डी में तो आंसर लोगों के सही होते हैं, होते कि नहीं होते। जब श्योर हो जाएगी रीजन गलत है तो पक्का सी है, वो तो सी डी में तो जिसके हैं वो तो करेक्ट है, ए बी में तो 90% क्वेश्चन गलत होते हैं, होते कि नहीं होते। और रीजनिंग पता होती भी नहीं हमें, कभी तो बनाते हैं फिर वहां से वापस आ जाते हैं, रीजन पढ़ते हैं, शिट यार पता था लगा के, मैं सोच भी रहा था वहां पे ए हो सकता है क्या, सर ने क्वेश्चन दिया तो क्या पता हार्ड है इसलिए ए भी हो सकता है। इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं सर, ए तो सोचा था दिमाग में, लेकिन सर सोच लेंगे यार तुम लॉजिक नहीं लगा रहे, तो बी बोल देते हैं, है ना। रुको, इसका आंसर आएगा ए, समझो आंसर आएगा ए। और दो 1 मिनट सोचने के लिए, 1 मिनट और सोचना है क्या, सोचो सोचो 1 मिनट और सोचो। करंट स्केलर क्वांटिटी है, रीजन बोल रहा है कि टोटल चार्ज कंजर्व है। केसीएल याद करो, केसीएल, केसीएल याद करो, किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पे, चार्ज कंजर्वेशन पे। अब आएगा देखना रीजन,
सपोज करो एक वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है, यही तो है। यहीं से तो पता चलेगा कि करंट हमारा स्केलर है कि वेक्टर। सपोज 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 3 एम्पियर करंट आया, 2 एम्पियर करंट आया, एंगल से फर्क नहीं पड़ रहा, आगे क्या हो गया, 5 एम्पियर करंट हो गया, डायरेक्ट सम हो गया। इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन बोल रहे हैं टोटल चार्ज सिस्टम का कंजर्व रहेगा, सही तो है, ये तो हम श्योर है, सही है। करंट नहीं है, करंट चार्ज है, चार्ज तो भाग रहा है, करंट नहीं है, चार्ज है। सपोज ये कोई x क्वांटिटी का चार्ज है, सपोज ये कोई y क्वांटिटी का चार्ज है, यहां पर कितना चार्ज आएगा, x प्लस वाई चार्ज आएगा। ये चार्ज आया है उधर, करंट नहीं आया उधर, तभी तो स्केलर है वो। ये करंट नहीं आया, वो चार्ज आया है, x और y। बोलो सर अगर x y से कम आता तो हम ये तो मान लेते कि कंजर्व है। सपोज रुक जाता कुछ चार्ज यहाँ पर, मानो कि कोई पाइप है आपके पास, ऐसे पाइप मान लो, यहाँ से पानी आ रहा है, इस यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से टोटल अमाउंट में सपोज x पानी, y पानी, x प्लस वाई पानी, ठीक है। सपोज थोड़ा सा पानी कहीं रुक रहा है, x प्लस वाई नहीं है, दैट मींस कंजर्वेशन नहीं लग रहा, तो क्या होगा, पानी का अक्यूमुलेशन, वाटर विल अक्यूमुलेट समवेयर इन दिस पाइप। थोड़ी देर में क्या होगा, पाइप फट जाएगा। फटते कि नहीं फटते, गंदगी फंस जाती है जब पाइप के अंदर पानी रुकना शुरू होता है। फ्लोइंग वाटर में जब अक्यूमुलेशन होगा, पाइप फटेगा, वायर के अंदर क्या होगा, आग लगेगी, चार्ज जब रुकेगा हीट होगी, क्योंकि उधर है भागता हुआ, रेट है वो तो आएगा भागता हुआ, आएगा, रुक गया, फिर रुक गया, थोड़ा और रुक गया, थोड़ा और रुक गया, ब्लास्ट, जोर वाला ब्लास्ट, फट जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना चार्ज तो सारा का सारा चार्ज आ गया इन ऑर्डर टू कंजर्व द टोटल चार्ज। और इसी ने क्या किया, 3 + 2 = 5 किया। अब आंसर ए के बी है, अब आंसर ए है। बदल गई ना दुनिया, कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, हलवा कॉन्सेप्ट है। केसीएल पता लोग कैसे पढ़ते हैं, केसीएल ऐसे पढ़ते हैं लोग, केसीएल लूप पे 0 बस। न्यूमेरिकल तो इससे होते हैं, असर्शन नहीं होते, रीजन नहीं होते इससे। उसके लिए क्या चाहिए, अप्रोच, बताया था आते ही, अप्रोच डिफाइंड होनी चाहिए आपकी। अप्रोच थोड़ा मुश्किल जरूर है, ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ सकती हैं, लेकिन एक बार कर लिया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्या जरूरी है 4 घंटे में रिवीजन कंप्लीट करना है, हम 8 घंटे में कंप्लीट करके सिलेक्शन लेके जाएंगे। 4 घंटे में करके लोग नहीं लेके जाते सिलेक्शन, हम 8 घंटे में करके लेके जाएंगे। थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो, ज्यादा मेहनत करने वालों को दुनिया याद रखती है, कम मेहनत करने वालों को तुम खुद याद नहीं रखोगे, तुम्हारे घर वाले भूल जाएंगे तुम्हारे, यार पैसे लगाए तेरे ऊपर, बर्बाद करके आ गया। सीकर गया था बर्बाद होने, सीकर की गलियों में बर्बाद होने गया था, पढ़ा तो था, तुम्हें क्या पता मेरे स्ट्रगल का। पता है मैस की रोटी खाई थी मैंने, दाल ऐसी थी, तो तेरी चॉइस थी वो, है ना, वो आपकी चॉइस है। जिनकी चॉइस है वो यहाँ आते हैं। आधी दुनिया तो कल क्या हुआ वो सोचते हैं, कल क्या होगा वो सोचते हैं, अरे अभी क्या कर रहे हो तो देखो। छोटा सा कोट है अपना, क्या, यस्टरडे इज हिस्ट्री, यस्टरडे एक हिस्ट्री है, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। क्या, यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, बट सेलिब्रेट योर प्रेजेंट बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट, इट्स अ गिफ्ट। प्रेजेंट को गिफ्ट ही तो बोलते हैं, इट्स अ गिफ्ट, तभी उसका नाम प्रेजेंट है। एंजॉय योर प्रेजेंट, उसको एंजॉय करो। अभी जो चल रहा है उससे ये मत सोचो कि यार रिवाइज करने में ना लास्ट में तो टाइम ज्यादा लग जाएगा यार, है ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। न्यूमेरिकल अब मैं 6 कर रहा हूँ, उससे मेरे 5 ही हो रहे हैं, क्योंकि बेटा 5 न्यूमेरिकल। फिजिक्स में क्या होता है, कुछ बच्चे हैं मेरे जानकार, उनका मैं बताता हूँ। एक बच्चा है, उसका स्कोर क्या था, केमिस्ट्री के अंदर 82 के आसपास, मैथ्स के अंदर 73 75 के आसपास, फिजिक्स के अंदर 23 27 के आसपास। उसको फिजिक्स ज्यादा आती है, फिर भी नहीं आया उसका स्कोर। क्यों नहीं आया, पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ पूरा सर, पढ़ नहीं पाया सारा क्वेश्चन में। क्वेश्चन सारे तुम इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इस क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं आता तुम्हें करना, कि कौन सा क्वेश्चन हिट करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम देना है। ठीक है, एआर के क्वेश्चन मैक्स से मैक्स 20 से 30 सेकंड में होते हैं, 20 से 30 सेकंड में होते हैं, लेकिन तुम 1.5 से 2 मिनट सोचते हो और गलत आंसर टिक करते हो। सोचकर गलत आंसर टिक करना मतलब टाइम तो गया ही गया, और उस टाइम में प्रोडक्टिविटी भी नहीं आई ना, गलत आंसर आ गया।
ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल 2 से 3 मिनट का होता है, यार अटक गए, ईगो पे ले लेते हो, निकाल के रहूंगा आंसर, तो आधा तो कर ही लिया मैंने, एफबीटी तो बनी गया मेरा, आंसर आएगा भी, अभी थीटा आएगा, और थीटा पता कैसे आता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कुछ भी आ जाए 4/3, वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे अटक गए, वैल्यू नहीं पता, फिर बारे बनाओगे घर आके, बोले सर वहां तक तो पहुंच गया था मैं, बट मेरे को tan इनवर्स की वैल्यू नहीं पता थी। कौन कौन पूछ रहा है तुम्हें tan इनवर्स की वैल्यू नहीं पता थी? मैं आज बता रहा हूँ इस बच्चे के बारे में कि इसको tan इनवर्स की वैल्यू नहीं पता थी, मैं ये बता रहा हूँ उसका स्कोर 23 है, पूरी दुनिया आपका स्कोर देखेगी, ये नहीं देखेगी यहाँ पे आपने पतली दाल खाई है, अपनी नींद कम ली है, आपने केमिस्ट्री कम पढ़ के 82 नंबर लाए हो, फिजिक्स ज्यादा पढ़ के 23 नंबर लाए हो, कोई नहीं देख रहा, जोड़ेगा सब 360 में से क्या आया। ये यहाँ पर ये जो मैटर है ना, ये मैटर करता है आपका, ये एक्स स्कोर है ना, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी अप्रोच डिफाइन करेगी क्या अप्रोच है। मैं आज शर्त के साथ बोल सकता हूँ, जो न्यूमेरिकल है बच्चा 6 वाला 9 पे या 8 पर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 8 पे हम पहुंचा सकते हैं, ये 2 या 1 वो आप पे डिपेंड करता है, आप घर पे कितनी मेहनत करते हो। 6 से 7 हम कवर करा सकते हैं, पूरा नहीं करा सकते, हम आपको गाइड कर सकते हैं, बेटा ये करो, हम आपके नंबर थोड़ी ला के देंगे आपको, मैं नहीं बोलूंगा आपके 10 में 10 न्यूमेरिकल करेक्ट होंगे, तो आप पे डिपेंड करता है। हाँ 6 से 7 तो हो जाएंगे आराम से, एवरेज अप्रोच के साथ चलोगे तो। बाकी की अप्रोच टॉपर्स वाली होती है, टॉपर्स जितना टाइम कोचिंग में बिताते हैं उससे डबल टाइम घर पे बिताते हैं पढ़ने में, समझ रहे हो, तभी वो टॉपर्स हैं। हम क्यों नहीं है, क्योंकि हम कोचिंग में पढ़ा हुआ 20 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर करते हैं हवाबाजी, ओए 1 घंटा लग रहा है, 20 मिनट में हो गया, ठीक है, हम करते हैं हवाबाजी, इसलिए घुस जाते हैं। ऐसा करना नहीं अपन को, आराम आराम से चलना है, होएगा वो देखी जाएगी यार, ठीक है। जो हमारी चीज कंट्रोल में नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी से किसी ने पूछा सर इतना कूल क्यों रहते हो, इतना हंसी का खुशी का माहौल बना रहता है, इतना प्रेशर है, आप इतना मतलब कूल क्यों रहते हो, बोला आई डोंट थिंक अबाउट अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के बारे में सोचता नहीं हूं मैं, जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं उनको तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं ऑलरेडी, और जो आउटकम्स जो अनकंट्रोलेबल हैं आई डोंट थिंक अबाउट देम, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूं, दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं आज। पूरी दुनिया अंडर प्रेशर में पसीने पोछने लग जाती है मैच के दौरान, सब राजी रहते हैं, आने दे बॉल, भाई वहां फेंक, छक्का ही तो लगेगा, लग जाएगा क्या है, फेंक तो सही, तू वो छक्का मारेगा, उसकी कैपेबिलिटी है वो, तू तो सही बॉल डाल अपनी, बस सोच मत वो छक्का जाएगा, क्या पता विकेट चला जाए एज लेके, कुछ भी हो सकता है। तो जो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स है उसके बारे में सोचो मत, टाइम वेस्ट करो मत, कंट्रोलेबल क्या है, काम करना, मेहनत करना, पे लगे रहो बस, पार है सब कुछ, क्या है, पार है। तो आंसर क्या आएगा इसका, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, ये है। और कोई प्रॉपर्टी बच गई क्या, अरे और कोई प्रॉपर्टी बच गई क्या चार्ज की, चार्ज एज मास, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच गई है ना, है ना, हाँ और कर रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। एक और क्वेश्चन लिखो एआर का, एआर का क्वेश्चन लिखो, लिखो सेशन लिखो, इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट is the sure test of repulsive behavior, is a sure test of repulsive behavior, is a sure test of repulsive behavior of an electric charge, of an electric charge। रीजन लिखो, रीजन लिखो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, इतना इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर दो एक बारी। हाँ पहले इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट रिपल्सिव बिहेवियर का शोर टेस्ट है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज लगा ली तो क्या है दिक्कत, इलेक्ट्रिक चार्ज का ही है। हाँ क्या हो गया, लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है,
तो एक्सपेरिमेंट नहीं पता, कह तो रहा मेरा पूरा हो गया सब कुछ। नहीं है, कैसे बोतल लगी पड़ी है यार, एक ऐसे बोतल होती है, उसके अंदर एक मेटल स्ट्रिप होती है, यहाँ पे बॉल होती है, इसको चार्ज दिया जाता है, ये ऐसे आगे चले जाते हैं। नहीं पता, बारहवीं पास करके नहीं आया, अभी तो कह रहा बारहवीं पढ़ ली, फिर भी कुछ तो पढ़ा होगा। अरे इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक मेटल बॉल होती है, पूरी स्ट्रिप लगी होती है, नीचे फॉइल लगी रहती है, इसको चार्ज दिया जाता है, पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, इसको चार्ज देंगे, वो चार्ज क्या करेगा, स्प्रेड होगा, क्योंकि मेटेलिक बॉल है ये चार्ज आगे जाएगा, इन फॉइल है, ये फॉइल है, मेटेलिक फॉइल है, इसके ऊपर चार्ज चला जाएगा। सपोज पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या करेंगी, ये फॉइल खुलेंगी, रिपेल इच अदर। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्कोप इज अ श्योर टेस्ट ऑफ repulsive behavior of an electric charge. Assertion correct. A like charge always repel each other. Reason correct. Also the correct explanation. A answer. ठीक है, तो ऊपर को तो 12वीं की थ्योरी भी आनी चाहिए। ये आ गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, बहुत ज्यादा इजी, हलवा एकदम, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता, वर्ड नहीं पता तो घुस जाओगे ना। बुक्स पे भी ध्यान दो अपने, नोट्स पे भी ध्यान दो अपने, जहां क्वेश्चन दिखे वो करो। इजी क्वेश्चन है, मैं इसलिए करा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि पक्की बात है जो भी 30 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे उसमें से 6 क्वेश्चन एकदम हलवा होंगे, 6 क्वेश्चन पक्का। 24 क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, 6 क्वेश्चन दिमाग नहीं लगता, बस पता होना चाहिए ये चीज क्या है। 6 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ऐसे तुरंत में, वो 6 तो छोड़ना ही नहीं है। तो टाइम कितना लगना चाहिए 6 क्वेश्चन में, 20-20 सेकंड का, मतलब 120 सेकंड में 24 नंबर यहाँ, 24 नंबर यहाँ और 24 नंबर यहाँ, कितना स्कोर कर लिया, 60 12 72 नंबर, 120 सेकंड 120 सेकंड, कितना मिनट, कितना है ये 6 मिनट, तो 6 मिनट में 72 नंबर थोड़े होते हैं, बहुत है ना सर, बहुत है सर। फिर करो न्यूमेरिकल बैठ के, पूरा पेपर पढ़ा है, बैठ के करो पूरा न्यूमेरिकल, पूरा टाइम पढ़ा है, पूरा टाइम पढ़ा है। तो अपना सिलेक्शन धीरे धीरे बनाओगे, तुम सिखा नहीं पाएंगे हम, अटेम्प्ट करोगे पेपर, अपना अप्रोच सुधारोगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये क्वेश्चंस रैंक बना देते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल में पहले टाइम किल करोगे तो ये क्वेश्चन गलत 100% होंगे, पहले इसको सही करोगे, ठीक है। ऐसे भी नहीं है ढूंढने लग जाओ ये कहाँ है, अपने आप पता चल जाएगा, ये ऐसे करना है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। धीरे धीरे समय के साथ अपने आप पता चल जाएगा। तो 6 मिनट में 72 जो बंदा करेगा रैंक लिस्ट में दिखेगा। और जो यही क्वेश्चन 72 छोड़ो, इसमें से लोगों के 30 भी नहीं आते, 30 भी नहीं आते, टाइम 6 नहीं 16 लगा देते हैं, 26 लगा देते हैं। और न्यूमेरिकल पार्ट में वैसे टाइम लग जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट में वैसे टाइम लग जाता है। नहीं जरूरी नहीं है सारा थ्योरी हो, कोई नॉर्मल फॉर्मूला हो सकता है, कोई एकदम इजी क्वेश्चन हो सकता है, मतलब होता है लॉलीपॉप क्वेश्चन, बहुत आसान वाले। डायमेंशनल फॉर्मूला पे आ गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका अप्रोच ही नहीं पता, लेकिन डायमेंशन चेक करते हैं, फोर्स की डायमेंशन एक की होती है, 3 ऑप्शन की होती नहीं है, हिट करो उसको फटाफट, है ना। तो क्वेश्चन का चूज करना तुम्हारे ऊपर है। सर ने तो बोला था थ्योरी के 6 मिलेंगे, मिले तो नहीं, 8 मिल गए, 4 मिल गए, जरूरी नहीं है। बस वो अप्रोच वाले क्वेश्चन पक्के मिलेंगे 5 से 6, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं 30 में से। 100% पेपर का डिजाइन कैसे होता है, कोई भी पेपर का डिजाइन कैसे होता है, 40% से ज्यादा पेपर में, मोर देन 40% इजी, अगला 40% मॉडरेट, अगला 20% टफ हार्ड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये कभी कभी होता है, और ये थोड़ा सा अगर जब 30 पे जाता है और यहाँ पे बढ़ता है, वहां पे वो पेपर हिस्टोरिकल माना जाता है कि इतिहास बदल दिया इस पेपर ने, टफ पेपर है, कट ऑफ नीचे जाती है। लेकिन आजकल तो कंपटीशन ज्यादा है, कट ऑफ नीचे नहीं जाती है। ये हिट कर 72 नंबर आए ना, देखो 6 मिनट में और भी आएंगे, ठीक है। ये हिट कर लोगे, ये है मेरिट बनाने वाली चीजें, मेरिट। फिर यही करेंगे कि सर ना 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 इसको पहले नहीं करना, और ये तुम्हें जज करना है, तुम्हारी कैपेबिलिटी बोलेगी इसको कब करना है। ये करने के बाद जब ये परफेक्ट हो जाए 80% पे, तो रैंक बहुत बढ़िया आ जाती है। इसमें से आप क्या शो कर सकते हो अपना, 30 में से सर मैं इजी में 35% स्कोर कर लूंगा, मॉडरेट में 25% स्कोर कर लूंगा। यहाँ पे 60% तो बन गए तुम्हारे ऑलरेडी, 60% पेपर में नंबर आ गए, 180 10% और क्या 36 जोड़ लो, 216 नंबर आ गए। अब बचता है हार्ड 20%, 20% का 5 से 8% भी अटेम्प्ट करोगे ना,
5 से 8% भी। 36 का 20%, 360 का 20%, 72, उसका आधा कर लो 36, 216 प्लस 36 कितना होता है 12, 1 4 5 2, 252 नंबर बहुत होते हैं एवरेज अप्रोच की वजह से। बस पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तुमने, बट के पैनिक कर जाते हो यार, ये नहीं हुआ यार मेरे से, इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से। पैनिक मत करो, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी पढ़ने की, अपने सब कुछ करने की, ठीक है। स्ट्रेटेजी बनाओगे धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के आना, अप्रोच आपको पता चल गए, हम कैसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल जब आप आओगे हम पढ़ेंगे क्या, हम क्या पढ़ेंगे भाई, फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। कल से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ हमें क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ के अजम्पशंस क्या है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने की और कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, और कब कूलम्ब नहीं लगेगा, ठीक है। कूलम्ब ने कब नियम दिया, क्यों नहीं नियम दिया, किसी और ने ये क्यों नहीं दिया, वो तो ऐसी बातें कर लेंगे उसमें। बाकी फिर फोर्स कैसे निकालेंगे, अप्रोच हमारी क्या रहेगी, न्यूमेरिकल सोल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा। आज थ्योरेटिकल अप्रोच देख ली, कल न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। एक छोटा सा नियम और है, अपना नियम बना लो, जो भी पढ़ के जाओ यहाँ पर 60 मिनट के अंदर अंदर एक बार उसको पलट के जरूर देख लो घर के जाते। रिलैक्स मत करो अपने आप को, 60 मिनट के अंदर एक बार जरूर उसको पढ़ के देख लो। मेमोरी रिटेनिंग बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। 1 से 2 महीने वो बोरिंग लगेगा, लेकिन 8 से 10 महीने में रिजल्ट दिखेंगे तुम्हें खुद ही कि मुझे बहुत ज्यादा याद है, ठीक है। कल इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पूछूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेवियर डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कब, यहाँ पे होती है, बस खत्म। 4 वर्ड में डेफिनेशन खत्म होती है। कहीं हमसे पढ़ के जाओ, कहीं बताओ तो ये तो होना चाहिए कि किसने आपको यूनिक क्या सिखाया, बोले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन सिखाई, हंसेगा सामने वाला, हंसते पूछ लो बता तो बता। मैटर रहता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव होता है, बोले इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, चार्ज थोड़ी होता है उसमें, चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो होता है, ठीक है। तो आप अपने आप का डिफरेंस खुद बनाओगे, राइट, ठीक है। मस्ती करो, पढ़ाई करो, कल मिलते हैं फोर्स के साथ।